नमस्कार। सक्सेस अप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो भी चीजें पढ़ी हुई थी इंडिसेस एंड सर्ट्स के पहले पार्ट को डिस्कस किया हुआ था। तो उसकी जो कुछ बहुत छोटी हुई चीजें रह गई थी, आज हम लोग उनको कंप्लीट करते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, आज के जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो सभी एग्जाम में आए हुए हैं। और एक बात का दावा है, इस क्लास से आगे आने वाले सीटेट का एग्जाम हो या फिर यूपीपी का एग्जाम हो, वहां से सवाल जरूर बनना तय है। तो आज की जो क्लास होनी है उसमें से एक सवाल एग्जाम में रखा हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके सामने सवाल आ रहा है और हम लोग उसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो चलिए भाई, देखिए सबसे पहला सवाल क्या दिया गया है। पहले सवाल में कुछ इस तरीके के बोला गया है कि अगर x बराबर 2 प्लस 2 की घात 2/3 प्लस 2 की घात 1/3, ठीक ठीक है, आपको ये दिया हुआ है। तो फिर आपसे मान पूछा है कि x क्यूब माइनस 6x² प्लस 6x का मान किसके बराबर होगा। ऑप्शन है 1, 2, 3 और नन ऑफ दीज। ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए। तो उम्मीद है आप शायद करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद तो है कि करने की आप कोशिश करेंगे, लेकिन तुम लोग ना थोड़ा सा आलसी प्रवृत्ति के इंसान हो, शायद को तो ना भी करो। चलो अच्छा, आपके करने और ना करने से क्या होता है, मेरे को करना है, आपको समझाना है, समझाते हैं। देखिए यहाँ पे दिया x बराबर 2 प्लस 2 की होल पावर 2/3 प्लस 2 की होल पावर 1/3। तो फिर आपसे मान पूछा गया x क्यूब माइनस 6x² प्लस 6x का मान पूछा गया। चार ऑप्शन दिए गए। यहां पे है क्या, अगर आप कुछ ऐसा विचार कर रहे हैं कि x बराबर हम ये संख्या यहां पर रख दे, तो ऐसा मत करना, वरना फिर तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम का भी खेल खत्म हो जाएगा, तुम्हारा भी खेल खत्म हो जाएगा। तो देखो हम लोग करें क्या, ये इन टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए जिस नंबर के ऊपर कोई भी पावर ना हो, मतलब पावर 1 हो, आप उसको लेफ्ट साइड में बुला लो, मतलब x के पास में बुला लो। तो 2 को हम इधर ले आते हैं तो यहाँ पे x-2 बनता है। ध्यान समझ के चलिएगा। फिर यहां पे देखो क्या बचा है, 2 की घात 2/3 प्लस 2 की घात 1/3, ये अभी भी यहाँ पे बचा है। हमें क्या करना है, हमें x की पावर 3 चाहिए। अगर यहाँ पे x की पावर आपको 3 चाहिए तो फिर आपको दोनों पक्षों का घन करना होगा। क्या करना होगा, दोनों पक्षों का घन करना होगा। तो हम क्यूब ऑन बोथ साइड कर देते हैं। ठीक है, तो देखो भाई a माइनस बी का होल क्यूब आपको पता होगा क्या होता है। अगर नहीं आता है तो फिर एक बार हम जरा लिख देते हैं, आपको आना चाहिए। a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। कुछ बच्चे होते हैं जो कि यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब लेकर के चलते हैं, बाद में माइनस करके ये भी बोलते हैं, नहीं, हर जगह पे माइनस ही लगेगा। तो यहाँ पे हम x माइनस a माइनस बी का होल क्यूब ओपन करते हैं। तो a क्यूब मतलब x क्यूब माइनस बी क्यूब, 2 का क्यूब कितना 8, माइनस 3ab, तो 3 इंटू एक्स इंटू 2 मतलब कितना 6x। ओके, 3ab के ब्रैकेट में a माइनस बी होता है, तो a माइनस बी मतलब x-2 लिखा हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें यहां पे भी क्यूब करना है, तो a प्लस बी का होल क्यूब करना है। ठीक है, तो अब a प्लस बी के होल क्यूब में हर जगह क्या हो जाता है, प्लस लगता है। हर जगह क्या होगा, प्लस होगा। तो देखो भाई a प्लस बी का होल क्यूब हम ओपन करने जा रहे हैं, तो a प्लस बी के होल क्यूब में a क्यूब होता है। ध्यान समझिएगा यहाँ पे। तो देखो भाई 2 की घात 2/3 पहले से ही लगी है, और जब आप क्यूब करेंगे तो यहाँ पे 3 से गुणा हो जाएगा, तो 3 से 3 पावर कट जाएगी, तो मतलब 2 की घात 2 बचेगी। तो ये 2 की घात 2 बचेगी, तो a क्यूब करने पे 2 की घात 2 बन रहा है, मतलब 4 प्लस बी क्यूब, तो 2 की घात हमें 1 करना होगा क्योंकि 3 से ये 3 कट जाएगा, तो फिर कितना बचा 2 प्लस 3ab। तो देखो जरा 3 इंटू ए के प्लेस पे 2 की घात 2/3 इंटू बी, तो 2 की घात 1/3, और ब्रैकेट में है a प्लस बी, तो 2 की घात 2/3 प्लस 2 की घात 1/3, कुछ इस तरीके से। ऑप्शन हम आपके सामने सटा देते हैं। ठीक है, ऑप्शन जो थे वो 0, 1, 2, 3 शायद ये थे ना, जो भी 1, 2, 3 और नन ऑफ दीज था, 0 नहीं था। तो यहाँ पे 2 की घात 2/3 प्लस 2 की घात 1/3 होता है। ठीक है, अब चलो जल्दी से थोड़ा सॉर्ट आउट कर लेते हैं। x क्यूब माइनस 8, 6x का मल्टीप्लीकेशन करा दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x², माइनस इंटू माइनस प्लस 6x का 12, 2 में कितना 12x, फिर यहाँ पे 4 और 2 6। अब देखो जरा, यहाँ पे 2 की घात 2/3 है, यहाँ पे 2 की घात 1/3 है, तो आधार समान है, गुणे में तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी।
तो 2 तिहाई और 1 तिहाई मिलकर के 3 तिहाई बना देते हैं। 3 तिहाई का मतलब है 3/3, और 3/3 को जब आप काटेंगे 3 से तो फिर 1 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 की घात 1 बनेगा। तो 2 की घात 1 का मान कितना होता है 2, और 3 दूनी 6। अब देखो जरा 2 की घात 2/3, 2 की घात 1/3 बीच में प्लस है, तो फिर हम इसको सॉर्ट आउट तो कर नहीं सकते। तो आप एक बात देखो, 2 की घात 2/3 प्लस 2 की घात 1/3 का जो मान था वो कितना दिया हुआ था, x-2। तो यहाँ पे भी हम क्या कर लेते हैं, x-2 रख लेते हैं। चलो सॉर्ट आउट कर लें। तो ये देखो भाई, ये 6 प्लस 6x-12 है, और यहां पर जो भी लिखा हुआ उसको हम इसी तरीके से एज इट इज नोट डाउन कर देते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे स्टेप गायब कर सकते थे, डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करा करके सीधे सीधे सेपरेट कर लेते, लेकिन नहीं, हमने आपको समझाने की वजह से, ताकि किसी भी तरह की आप में से किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करना होता है। हाँ देखो क्या है, अब हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए x³ चाहिए, 6x² चाहिए, प्लस का 6x चाहिए। तो हमें यही 3 टर्म क्या करने हैं, बस लेफ्ट साइड में रखें, बाकी सबको उधर भेज देंगे। तो x³ यहां पर है हमारे पास, माइनस का 6x² चाहिए था, तो माइनस का 6x² भी आ गया। तो ये वाले दो पद हम लिख चुके हैं। अब देखो प्लस का 12x है और प्लस का 6x है, तो 6x को जब हम इधर ले आएंगे तो प्लस का क्या बचेगा, 6x बचेगा, 12x में से 6x घट जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस के 8 को आप उधर लेके जाओगे तो प्लस का 8 हो जाएगा, मतलब 8 से 14, और 14 में से 12 घट जाएगा, कितना बचेगा 2। तो कहने का मतलब ये कि x³ माइनस 6x² प्लस 6x का मान जो होगा वो कितना होगा, 2 होगा। तो आपका जो आंसर जहां पे 2 लगा हो, बी ऑप्शन या फिर सी ऑप्शन में, उसी को आप क्या करेंगे, हिट कर लेंगे। बात समझ में आई? तो उम्मीद तो है कि आपको शायद सवाल समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो फिर एक और इसी तरीके का सवाल लेते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोनों सवाल जो हम ले रहे हैं वो एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो जो दूसरा सवाल होगा वो भी कुछ इसी तरीके से होगा। तो सबसे पहला आपका काम ये होगा कि भाई आप चीटिंग ना करें और 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन का आंसर निकालें। अगर आप आंसर निकाल लेते हैं तो फिर बहुत बढ़िया, अगर आंसर निकालने में कहीं आपको प्रॉब्लम होती है तो फिर एक बार जरा फिर से देख लीजिए, हम तो आपको बता ही रहे हैं। x = 5 - 5 की पावर 2/3 माइनस 5 की होल पावर 1/3। तो आपसे मान पूछा गया है, बता दो भाई x³ माइनस 15x² प्लस 60x माइनस 15 की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन दिए गए हैं 20, 15, 5 और -5। ये 4 आपके सामने ऑप्शन भी दिए हुए हैं। वही चीज है, हम यहाँ पे भाई x की वैल्यू वगैरह तो रख नहीं सकते, तो फिर जाहिर सी बात है जो चीज हमने सीखी थी वही चीज करें। 5 को इधर बुला लो, तो फिर x - 5 इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ठीक है। अगर आप माइनस को डायरेक्टली कॉमन करना चाहो तो बाहर कॉमन कर लो, तो माइनस को अभी के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। अगर नहीं कॉमन करना चाहते तो भाई ऐसे रख कर दो, तो चलो ऐसे रखा दो। हाँ तो 5 की घात 2/3 यहाँ पे और माइनस की 5 की घात 1/3 इधर, ठीक है। हमें क्या करना, हमें क्यूब करना है, तो यहां पर भी क्यूब और यहां पर भी क्या होगा, क्यूब होगा। तो a - b का होल क्यूब, अभी भी आपको पता है a³ माइनस b³। तो 5 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 125, 5 25 25 बन 125। a³ माइनस b³ माइनस 3ab, तो 3ab मतलब 15x, और ब्रैकेट में कितना x - 5 इक्वल्स टू। अब देखो यहाँ पे माइनस के 5 की घात 2/3 की घात हमें 3 चढ़ानी है, मतलब a³ करना है। तो जब a³ करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ -5 का बस स्क्वायर बना रहेगा। लेकिन हाँ एक बात और जरा ध्यान समझिएगा, माइनस के 5 की घात 2/3 की घात हमें क्या करना है, क्यूब करना है। तो ध्यान रखें -5 का हमें क्यूब करना हो तो जो चिन्ह होगा वो माइनस का ही लगा रहेगा, 3 से 3 यहाँ कट जाएगा, वैल्यू का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर कितना 25, लेकिन ये किस में रहेगा, माइनस में ही रहेगा। जल्दबाजी में ऐसा मत कर देंगे भाई 3 से 3 कट गया, 5 का वर्ग हो रहा तो माइनस का भी आपने वर्ग कर दिया मतलब प्लस हो गया, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे माइनस का 25, यहाँ पे माइनस का क्यूब करो तो भाई माइनस ही रहेगा। हाँ एक चीज और है भाई, देखो a³ हो गया तो माइनस का 25 आ गया, माइनस आप b³ करते हैं, b³ करते हो ना, और अगर आप यहाँ पे माइनस को आप बाहर रखेंगे, माइनस को अगर आप बाहर रखोगे तो 5 जो होगा वो आपके प्लस की गिनती में होगा, किसमें होगा, प्लस की गिनती में होगा, ठीक है। तो अगर आप प्लस की गिनती में कराओगे तो फिर ये माइनस यहीं पे बाहर ही लगा रहेगा,
ठीक है, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, तो ये माइनस हम यहीं पे लगा दे रहे हैं, और जो यहाँ की वैल्यू आएगी वो आएगी किसमें, प्लस में। तो 5 की घात 1 निकालो, कितना हो जाएगा भाई, 5 निकलेगा। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी, तो 3 इंटू ए के प्लेस पे ध्यान रखिएगा माइनस के 5 की घात 2/3। ठीक है, और बी के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, 5 की घात 1/3, क्योंकि हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाया वो a माइनस बी, तो b टर्म जो है वो 5 की घात 1/3 है, और जो a टर्म है वो माइनस 5 की घात 2/3 है। ओके ना, और ये माइनस ध्यान रखिएगा हमने फॉर्मूले के लिए ले रखा है। और फिर हम लोगों ने पढ़ा क्या रखा था, a माइनस बी, तो a माइनस बी में माइनस के 5 की घात 2/3 और माइनस के 5 की घात 1/3। ओके, ठीक है, तो इसका हमें मान उठा करके सीधे x माइनस 5 रख देना है। 2/3 1/3 को आप सॉर्ट आउट करेंगे, और इधर से आपको क्या करना है, सीधे सीधे x क्यूब को यहाँ बचा रखने 15x का x में मल्टीप्लिकेशन कराना, तो 15x² यही बचा लेना, और जितने भी यहाँ पे x वाले टर्म यहाँ से बच करके आएंगे तो x वाले टर्म को आप इधर बचा लेना। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 15 दिया, तो वैल्यू जो आ रही होगी वो शायद आपकी 5 आएगी। ठीक है, वैल्यू क्या आएगी आपकी, आंसर 5 आ रहा होगा। तो कोशिश करिएगा आप लोग लगाने की, अगर नहीं आता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप बताएं, तो आपको इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा आपको बताना जरूर है कि आपका आंसर सही आया है या गलत आया है। कंफर्म है ना? तो चले भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई अगला सवाल क्या दिया हुआ है। अगले सवाल में कुछ आपसे इस तरीके से बोला है कि अगर 3 की घात x प्लस वाई का मान 81 के बराबर हो, किसके बराबर, 81 के बराबर, तथा 81 की घात x माइनस वाई का मान 3 के बराबर हो, तो फिर आपसे x का मान पूछा गया। किसका, x का मान पूछा गया। ऑप्शन जो है वो है 42, 15/8, 17/8 और 39, 39। तो ये चार आपके सामने ऑप्शन भी दे रखे हैं। ठीक है, चलो देखो भाई सॉर्ट आउट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। 3 की घात x प्लस वाई बराबर कैसे, हमने आपसे बोला था जब घातांक तथा करणी में इंडिसेस एंड सर्ट्स में कुछ इस तरीके से सवाल दिया जाए करे, तो आप एक काम किया करें कि आधार वाई समान रखा करो। तो हमें 81 को लिखना है 3 के रूप में, तो 3 की घात यहाँ पे x प्लस वाई लिखा हुआ है, लिखा रहने दो, और यहाँ पे हम 81 को 3 की घात 4 लिख देते हैं। आधार बराबर है, बराबर में है, तो फिर घातें भी कैसी हो जाएंगी, बराबर में हो जाएंगी। मतलब x प्लस वाई का मान किसके बराबर, 4 के बराबर। अब यहाँ पे देखो 81 को आप लिख सकते हो 3 की घात 4, और x माइनस वाई पहले से ही लिखा हुआ था, तो यहाँ पे 3 की घात कितनी है, 1। आधार बराबर है, बराबर में, तो घाते भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो x माइनस वाई का जो मान निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1/4। 4 यहाँ पे नीचे चला देगा 1 के पास में। ठीक है, अब देखो x प्लस वाई का मान 4 के बराबर, x माइनस वाई का मान किसके बराबर, 1/4 के बराबर। तो दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देते हैं तो y से y घट जाएगा। x और x कितना, 2x, और 4 में 1/4 को जोड़ोगे तो 4 से ही 1/4। 4 चौके 16, 16 और 1 17, मतलब कितना हो गया, 17/4। आपसे x का मान पूछा गया था, अगर हमें यहाँ पे x है तो यहाँ पे 2 क्या कर रहा है, 2 को हम इधर भेज देते हैं, तो 17, 4 का गुणा 2 में हो जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, 8। तो यहाँ पे देखो तीसरा जो ऑप्शन दिया जा रहा है वही क्या है, 17/8 है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, कुछ हमने इसी तरीके के सवाल कल भी आपको बताए हुए थे, तो उसमें हमने आपसे ये चीज कही थी कि जब भी कभी भी इस तरीके का सवाल आए तो फिर आप कोशिश क्या करें कि उनके हम आधार बराबर कर लें, क्योंकि अगर आधार बराबर हो गया तो फिर घाते भी कैसी हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और घात में ही एक्स वाई कुछ ना कुछ दिया होगा तो उसी से आपका आंसर निकल आएगा। बात समझ में आ गई है ना? तो चले अगले सवाल की तरफ। देखो भाई अगले सवाल में आपसे क्या बोला गया है, आपसे कुछ इस तरीके से बोल रहे हैं कि 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 का मान 320 के बराबर है। तो फिर आपसे पूछेगी x का मान बता दो। ऑप्शन है 5, 6, 7 और 8। ऑप्शन क्या है, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, अब देखो 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 320 के। भाई जो 320 है वो किसी की पावर वगैरह तो बनता नहीं कि किसी का स्क्वायर हो, किसी का क्यूब हो, किसी का पावर 4 हो, ऐसा तो कुछ होता नहीं, क्योंकि 2 की घात के रूप में आप जाते हैं 64, 128, 256, 512 इस तरीके से मिलता है, लेकिन 320 नहीं आता है। तो फिर हम करें क्या, जरा सुनो अभी बताते हैं क्या करना है। जब भी कभी भी इस तरीके से सवाल दिया हो, जब आधार बराबर हो लेकिन घाते बराबर ना हो और बीच में प्लस या माइनस लगा हुआ करे,
तो फिर आप कोशिश क्या किया करिए, ध्यान करो, हमने आपको सबसे पहली वाली मतलब सबसे जो पहला वाला इसका पार्ट पढ़ाया है, तो उसमें हमने आपको समझाया था कि जब भी कभी बीच में प्लस या माइनस लगेगा तो ध्यान रखिएगा हम उसमें कुछ भी गुणा या फिर घटाना कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते। तो हमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन लेना होगा। हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। और कॉमन क्या लेंगे, जिसकी घात सबसे छोटी होगी। तो बताओ x माइनस वन छोटा है या फिर x प्लस वन छोटा है? तो x माइनस वन छोटा है, तो हम यहाँ पे करने क्या जा रहे हैं, हम यहाँ पे 2 की पावर x माइनस वन को कॉमन करने जा रहे हैं। तो जैसे 2 की पावर x माइनस वन बाहर चला गया तो यहाँ पे कितना बचेगा, एक, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो। 2 की पावर यहाँ पे x प्लस वन है, 2 की पावर x प्लस वन में से x माइनस वन चला गया। ध्यान से जरा समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे 2 की घात 2 बचेगा। तो कुछ बच्चों को तो समझ में आ गया होगा कि आखिरकार ये ऐसा कैसे हुआ, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनको शायद ना समझ में आ, तो उनके लिए जरा बात है। अच्छा, x की प्लेस पे सपोज कर लो कोई भी वैल्यू आप मान लो, हमने मान लिया 5 है, तो 5 और 1 कितना, 6, और यहाँ पे 5 माइनस 1 कितना, 4। तो 4 और 6 के बीच का अंतर कितने का, 2 का ना, तो 2 की घात 2। तो हमेशा इनके बीच में अंतर कितने का होगा, 2 ही का होगा, चाहे तो x का आप कोई भी मान क्यों ना रख लें। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की घात 2 हो गई। अब देखो 320 के हम लोग फैक्टर करने जा रहे हैं, तो ध्यान समझिए 320 के हम लोग क्या फैक्टर कर सकते हैं, 2 गुणे 160, 80 गुणे 80 गुणे 2, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 40 गुणे 2। अभी हम दो दो के रूप में ही तोड़ रहे हैं क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए होगा वो 2 के बेसिस पे ही चाहिए होगा। ठीक है, 40 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 गुणे 20, और 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 10, और 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5। तो देखो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 और 6, तो 2 आया है 6 बार, और 5 कितनी बार आया है, 1 बार। तो कहने का मतलब ये कि 320 को हम लोग 2 की घात 6 गुणे 3 5 की घात 1 लिख सकते हैं। अब तरफ देखो 2 की घात 2 का मान कितना होता है, 4, 4 और 1 को जोड़ो कितना होगा, 5। तो कहने का मतलब इस 5 से ये 5 कट जाएगा ना। तो अब देखो 2 की घात x माइनस वन बचा, यहाँ पे 2 की घात 6 बची। तो देखो आकार बराबर है और बराबर में, तो घाते भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो x माइनस वन का मान 6 के बराबर, तो x का मान किसके बराबर, 7 के बराबर। तीसरा ऑप्शन आपका आंसर, बात खत्म। नहीं आया, अरे बोलो भाई। अगर नहीं आया तो फिर इसी का एक छोटा सा भाई मेरे पास है, ठीक है, तो उस भाई को जरा देख ले। क्यों, इससे तो निपट लिया है, इसके भाई से भी जरा निपट लेते हैं। हाँ, क्योंकि समाज में किसी से डर लगे या ना लगे, लेकिन भाई से जरूर डर लगना चाहिए। किसके भाई से, एरिया के भाई से। चलो अच्छा छोड़ो भाई, तुम लोग मत डरो, जो डरता है उसे डरना दो। देखो भाई सवाल दिया गया है कि अगर 2 की घात x प्लस 4 माइनस 2 की घात x प्लस 2 बराबर किसके हो, 3 के, तो फिर x का आपसे मान पूछा गया। ऑप्शन है -2, -1, 0 और कुछ और भी दिया है, कितना, 2 दिया है। कितना दिया है, 2 दिया है। तो सबसे पहली बात हमने आपसे बोला कि जब भी कभी बीच में अगर क्या हो जाए, प्लस या माइनस आ जाए, तो जब भी कभी बीच में अगर प्लस या माइनस आ जाएगा तो फिर आपके पास एक ही चारा बचता है कि आप उसको कॉमन करें। इसमें से क्या करें, कॉमन लेने की कोशिश करें। तो 2 की घात x प्लस 2 और 2 की घात x प्लस 4 में सबसे पहले ये देखो कौन सा छोटा है। तो 2 की घात x प्लस 2 क्या है, 2 की पावर x प्लस 2 छोटा है, तो इसी को हम कॉमन कर लेते हैं। तो 2 की पावर x प्लस 2 को हमने कॉमन कर लिया, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2, x प्लस 4 में से x प्लस 2 चला गया, तो 2 की घात कितनी बची, 2, माइनस लगा दो, और 2 की घात x प्लस 2 पहले से बाहर है, तो फिर कितना बचेगा, 1, बराबर में कितना है, 3, 3 या फिर 3 की घात 1, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, तो 3 से ये 3 खत्म, 3 से ये 3 खत्म हो गया। अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश कर लो भाई, यहां पे कितना है, 2 की घात x प्लस 2, यहां पे कितना है, 1। आपको हमने कल की क्लास में बताया था कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। तो आप एक बात बताओ, हमें आधार बराबर चाहिए ना। जब भी कभी भी घात में x y मतलब कोई भी अगर चर राशि है तो आपको आधार बराबर करने ही पड़ेंगे उसका मान निकालने के लिए। तो यहां पे अगर 2 है तो यहां पे भी भाई 2 होना चाहिए, तो एक हमें यहां से हटाना है। अब एक बात बताओ, अगर किसी नंबर की पावर 0 का मान 1 होता है तो 2 की घात 0 का भी मान कितना होगा, 1। अगर यहाँ पे 3 होता तो हम यहाँ पे 3 की घात 0 लिख देते। बात समझ में आ गई, क्योंकि आपको पता है कि 3 की घात 0 का भी मान कितना होता है, 1। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो आप एक काम करो, यहाँ से 1 हटा दो, 2 की घात 0 चिपका दो, ठीक है। आधार बराबर है इक्वल में, तो फिर घाते भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 2 को उधर भेज दो, सम्मान के साथ में माइनस में चला जाएगा। नहीं आया तो x की वैल्यू देखो भाई, पहला ऑप्शन दिया गया -2, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया, तुम लोगों को बोलना ही नहीं है, क्यों, टेप चिपका करके बैठे हुए।
चलिए भाई अगला सवाल लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो भाई सवाल में क्या बोला गया। सवाल में कुछ ये बोला गया कि अगर 8 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 64, तो फिर आपको मान बताना है कि 3 की पावर 2x प्लस 1 का मान किसके बराबर होगा। ऑप्शन दिए गए 1, 9, 27 और 81, 81। कितना? 1, 9, 27 और 81। चले करें। वैसे आप लोग कर लेंगे, क्यों कर सकते हो ना। पहली बात हमें x का मान निकालना है। x का मान नहीं निकालना, हमें मान निकालना है इसका 3 की घात 2x प्लस 1 का। तो हम इसका मान तभी निकाल सकते हैं जब हमें x का मान पता होगा, और x का मान निकालने के लिए ये इक्वेशन आपके सामने दे रखी है। तो चलो हम पहले x का मान निकालते हैं। 8 की घात x प्लस 1 दिया हुआ है। 64 को हम लोग 8 का वर्ग लिख सकते हैं। 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 8 का वर्ग। आधार बराबर है तो फिर घातें भी बराबर हो जाएंगी। तो x का मान यहां से 1 इधर लेके जाओगे तो फिर कितना आ जाएगा? x का मान 1 आएगा। तो यहां पे देखो 3 की घात 2 गुणे 1 प्लस 1। x का मान 1 रखोगे तो 2 एकम 2, 2 और 1 3। और 3 की घात 3 का जो मान होता है वो कितना होता है? 27 होता है ना। 3 की घात 3 का मान कितना होता है? 27। तो यही आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? छोटे छोटे काफी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ये आप सभी को अच्छे से आने चाहिए, इनमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। हाँ, जैसे एग्जाम में सवाल आया नहीं तुरंत आपने आंसर लगाया नहीं, इसमें कोई भी बीच में गैप ना हो। ठीक है कि आप सोच विचार रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, नहीं, इसमें तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है। ओके, अगला सवाल जैसे देखो दिया है कि 5 की घात x प्लस 3 बराबर 25 की घात 3x माइनस 4। तो x का मान आपसे यहां पे भी पूछा गया है। सब ऑप्शन दिए गए 5/11, 11/5, 11/3 और 13/5। तो पहले काम आप कोशिश करें लगाने की। तो हमने बताया अगर आपको x का मान निकालना है तो x कहाँ है? घात में। अगर घात से मान निकालना हो तो हमें आधार बराबर करने की जरूरत जरूर पड़ेगी। तो अगर हम आधार बराबर करें तो यहाँ है 5, तो यहाँ पे भी हमें 5 लाना चाहिए। तो 25 को हम लोग 5 का वर्ग लिख सकते हैं। लिख लो भाई, ये 5 की घात x प्लस 3 बड़ा हुआ है, 25 को हम लोग 5 का वर्ग लिख सकते हैं, 3x माइनस 4। उसी तरीके से लिख दो। पेन थोड़ा सा जल्दी चल रहा है, ठीक है, तो राइटिंग शायद आपको ना समझ में आ रही हो, वैसे समझ में तो आ रही होगी, इतनी तो खराब है नहीं। हाँ, तो कोशिश करिएगा कि समझ लें, और अगर बाई चांस कुछ नहीं समझ में आ रहा तो फिर बता देना, ठीक है। अगले दिन से राइटिंग के लिए पहले हम वो बोलते थे नहीं ना छोटे बच्चों को, क्या कि भाई एक पेज तो में राइटिंग लिखनी है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपके सामने आकर के पहले एक बोर्ड में राइटिंग लिखेंगे, एक पूरा बोर्ड भर करके क्या करेंगे, राइटिंग लिखेंगे। उसके बाद फिर पढ़ाना शुरू करेंगे। क्यों? मेरी राइटिंग नहीं, अपनी देख लेना। अब देखो 2 से मल्टीप्लिकेशन करा रहा है। 2 3 6x माइनस 4 2 8। x की वैल्यू चाहिए, x को उधर लेके जाएंगे, कितना बचेगा? 5x। और यहाँ पे माइनस के 8 को इधर लेके आएंगे, कितना? 11। 5 को बुला लो नीचे, क्योंकि x का मन है घर में अकेले रुकने का। तो x अकेला रुकेगा तो 5 नीचे चलाएगा, मतलब जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? बी ऑप्शन। क्या? 11/5। बात समझ में आ गई? अगला सवाल लें, हटा दें इसे? चलो भाई हटा देते हैं। तो सवाल करा दिए फिर उसके बाद फिर उस सवाल के सामने आ जाया करें, क्यों? ताकि तुम लोग स्क्रीनशॉट ना ले पाया करो, क्योंकि कुछ होते हैं जो कि स्क्रीनशॉट लेकर के फिर पीडीएफ बनाते रहते हैं, कहते पीडीएफ बना लेंगे उसी से पढ़ लेंगे। देखो भाई सवाल दिया गया है 9/4 की घात x गुणे 8/27 की घात x माइनस 1 बराबर है 2/3। तो फिर x का मान आपसे पूछा गया है। ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 है। ऑप्शन क्या है? 1, 2, 3 और 4। तो देखो भाई 9/4 की घात x गुणे 8/27 की घात x माइनस 1 बराबर 2/3 दिया है। तो फिर हमें यहाँ पे x का मान निकालना है। x का मान हम तभी निकाल सकते हैं जब यहाँ पर घातें कैसी हो, सॉरी आधार कैसे हो, बराबर हो। तो यहाँ पे अगर 2/3 है तो यहाँ पे भाई 2/3 होना चाहिए। तो 2/3 करने के लिए पहली बात 4 को ऊपर लेके जाए, 9 को नीचे लेके जाए। तो जब हम इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ऊपर जो घात होगी उसका चिन्ह विपरीत हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस है। तो अगर हम 4/9 लिखें और 4/9 को अगर हम
चलो उसे 4/9 ही लिखे रहने देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, 8/27 को अभी हम ऐसे लिखा रहने देते हैं, एक साथ में काम करेंगे। x माइनस 1 इक्वल टू किसके, 2/3 के। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें 2/3 के रूप में तोड़ना है। तो 4 और 9 को अगर हम 2/3 का वर्ग लिख दें और यहाँ पे माइनस का x पहले से ही चिपका हुआ है, तो उसका ऐसे बस गुणा रहने दें। मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन, 2/3 की घात कितनी, 3, क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो 2/3 की घात 3 अगर हम चढ़ा दें और यहाँ पे x माइनस 1 पहले से ही मल्टीप्लीकेशन का इंतजार कर रहा था, उसको वैसे ही रहने दो। आधार देखो भाई बराबर है, अगर आधार बराबर होते हैं तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो जोड़ दो, तो 2 इंटू माइनस एक्स, तो फिर माइनस का कितना 2x, प्लस 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू माइनस 1 माइनस का 3। ठीक है, अच्छा देखो यहां पे ये 2/3 की घात के रूप में लिखा होगा, यहां पे भी ये 2/3 की घात के रूप में लिखा होगा, क्योंकि 2/3 की घात यहाँ पे एक ही है। तो आप आधार और आधार जब बराबर रहे हैं तो फिर घातें भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। मतलब माइनस का 2x प्लस का 3x माइनस का 3 इक्वल टू किसके, 1 के। 1 कुछ अच्छा नहीं लगा, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। कितना हो गया 1। 3x में से 2x जाएगा, कितना बचेगा x, माइनस के 3 को उधर भेज दो तो फिर कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन मतलब जो 4 दिया है वही आपका सही आंसर है। तो बात समझ में आ गई है ना? क्यों, अगर ना समझ में आई तो एक बार हम फिर से समझा देते हैं। क्या बोला गया, 9/4, पहली बार 4/9 किया तो फिर घात कैसी हो गई, माइनस की। 8/27 की घात x माइनस 1, 2/3 ऐसे लिखा रहने दो। 4/9 को हमने 2/3 का वर्ग लिख दिया। जब वर्ग लिखेंगे तो फिर 2 का गुणा माइनस एक्स में हो जाएगा, तो माइनस का 2x हो जाएगा। 8/27 को 2/3 का क्यूब लिख सकते थे, x माइनस 1 का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 3 का x में 3x और 3 का 1 में माइनस का 3 इक्वल टू 1। 2/3 की घात 1 है, 2/3 2/3 2/3 हमने सब क्या कर दिए, गायब कर दिए। 3x में से 2x घटेगा, x बचेगा, माइनस के 3 को उधर भेज दो, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बात समझ में आ गई है ना? तो फिर अब जब आ गई है बात तो फिर अब हटा दें। ठीक है, बोर्ड में गंदगी नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो बोर्ड बिल्कुल क्लीन कर दो। चलो भाई अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल में आपसे क्या बोला गया है, अगले सवाल में वैसे आपसे कुछ बोले नहीं गया। चलो देखो, कुछ सवाल गायब हो गए। देखो इसमें बोला गया कि 2 की पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू 1/8 की होल पावर x माइनस 3। तो फिर आपसे x का मान पूछा है। किसका मान पूछा है, x का मान पूछा है। ऑप्शन दिया माइनस का 2, माइनस का 1, 2 और 3। कुछ ये सवाल दिया हुआ है। ठीक है, तो करने का वही तरीका, आधार हमें बराबर करने। ये तो 8 नीचे है तो 8 को हम पहले ऊपर लेके जाए, तो 2 की पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू 8 की पावर 3 माइनस x। भाई 3 हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस में था पहले, और x प्लस का था तो x किस में हो जाएगा, माइनस में। अब 8 को हम 2 की घात 3 के रूप में लिख ले, तो 2 की पावर 2x माइनस 1, 8 को हम लोग लिखेंगे 2 की घात 3 और 3 माइनस x ऐसे लिखा रख दिया जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है ना? आधार बराबर है, घातें बराबर होंगी, तो 2x माइनस 1 बराबर किसकी, 3 3 9 और 3 माइनस x मतलब 3x। 2x और 3x इधर है तो 3x को इधर ले आएंगे तो फिर टोटल कितना हो जाएगा 5x। 9 ये है, माइनस का 1 उधर जाएगा तो फिर कितना 10। 5 से काट दोगे तो x का मान किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर। तो यहाँ पे देखो तीसरा ऑप्शन दिया गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखो 2 की घात 2x माइनस 1 ऐसे लिखा हुआ है। 8 को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी घातें विपरीत हो जाएंगी ना, चिन्ह इसके विपरीत हो जाएंगे। तो x प्लस का था तो x हो गया माइनस का, 3 माइनस का था तो 3 हो गया किसमें, प्लस में। हमें आधार बराबर करने, अगर आधार बराबर करने तो 8 को हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं, और 3 माइनस एक्स पहले से ही था तो इसका हम लोग मल्टीप्लीकेशन करा देंगे। ओके, तो 3 का मल्टीप्लीकेशन करा दो 9 माइनस 3x, और हमें 3x को क्या करना है, इधर बुला लाना है 2x के पास में, तो 3x प्लस 2x 5x, माइनस का 1 अंदर जाएगा तो 9 और 1 मिलकर के कितना बन जाएगा 10, और 5 से 10 में भाग करा दोगे तो फिर x का मान कितना आ गया, 2 के बराबर आ गया। बात समझ में आ गई है ना? चलो भाई अगला सवाल लें और उसको सॉर्ट आउट करते हैं। इसमें अब सवाल ही नहीं मिलेगा। हाँ
चलो देखो, सवाल मेरे को अच्छे से याद है। सवाल में बोला गया था कि अगर 10 की पावर 3x इक्वल टू 125 हो, 125 हो, तो 10 टू द पावर माइनस 2x का मान किसके बराबर होगा। ऑप्शन हम आपके लिए बना देते हैं, 1/5, 1/20, 1/25 और माइनस का 1/25। ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए, तो जल्दी सॉर्ट आउट करो, बताओ कितना होगा। देखो भाई, इसको करने के लिए हमें करना क्या है, पहली बात यहाँ पे पावर 3x लगी, हमें पावर कन्वर्ट करनी है 2x में। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्यूब के फॉर्मेशन में नहीं चलेगा, स्क्वायर के फॉर्मेशन में चलेगा। तो देखो, 10 की घात x की घात हम यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3x को हम x का क्यूब लिख दें। हाँ, तो 125 को हम लोग 5 का कितना कर दें, क्यूब। घातें बराबर हैं तो आधार भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो 10 की पावर x इक्वल टू किसके बराबर, 5 के इक्वल। हमें यहाँ पे पावर x नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे पावर 2x चाहिए। तो अगर 2x चाहिए तो आप दोनों पक्षों का क्या कर दें, वर्ग कर दें। तो 10 की पावर 2x इक्वल टू 5 की घात 2 का मान मतलब कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 5 की घात 2, 10 की पावर 2x का मान किसके बराबर आ जाएगा, 25 के बराबर आ जाएगा। हमें क्या करना है, हमें माइनस में चाहिए। तो जब भी कभी भी अगर हमें घात माइनस में चाहिए होती है तो फिर हम व्युत्क्रम कर देते हैं। तो 10 की जगह पे अगर हम 1/10 लिख दें तो फिर ये पावर किस में हो जाएगी, माइनस का 2x हो जाएगी। एक सेकंड रुकिएगा, हमें यहां पे माइनस में कन्वर्ट करना, तो हम इसकी ये जो वैल्यू दी गई इसको हम रेसिप्रोकल करा दें। तो 10 की पावर अगर माइनस का 2x का मान निकाला तो 25 की जगह कितना हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/25। और ये देखो भाई, तीसरा जो ऑप्शन दिया गया वो 1/25 ही दिया गया, मतलब 10 की पावर माइनस 2x का मान कितना होगा, 1/25। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर ना समझ में हो तो एक बार फिर से देखो, समझ लो। पावर 3x को हमें कन्वर्ट किस में करना है, 2x में। माइनस पे हम लोग ध्यान बाद में देंगे, पहले हमें 3x को कन्वर्ट करना है 2x में। तो 10 की पावर x की पावर 3 लिखा, 125 को 5 की घात 3 लिखा। घातें बराबर है तो आधार भी कैसे हो जाएंगे, बराबर। तो 10 की पावर x इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 5 के। अब हमें 10 की घात x का मान 5 के बराबर था, हमें पावर में 2 चाहिए, तो फिर हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, मतलब 10 की घात 2x का मान 5 की घात 2 मतलब 25 आ गया। हमें यहाँ पे 10 की पावर 2x जो है वो माइनस में चाहिए, तो अगर माइनस में करना है तो फिर इसका जो मान होगा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो 25 की जगह पे हम लोग 1/25 कर लेंगे और हमें तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपने आज जितने भी सवाल किए होंगे वो सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अप्रोक्सीमेट इंडिसेस एंड सर्ट्स के काफी कुछ क्वेश्चंस आपने कंप्लीट कर लिए हैं। बीच बीच में हम आपके सामने आते रहेंगे और इन टॉपिक्स पर आपसे बात करते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि इनका इनका जो एंड है वो कहीं भी नहीं। ठीक है, नए नए सवाल बनते रहते हैं और नए नए सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। तो चलिए, अगली वीडियो में जल्दी हम आपसे मिलेंगे। आज की क्लास ओवर, थैंक्स अ लॉट।